ये कहानी एक सुनसान फार्म हाउस की है जहां लुइस और उसका भाई माइकल अपने पिता की बीमारी की खबर सुनकर आते हैं। लेकिन जब वो घर पहुंचते हैं तो उनकी माँ उन्हें देखकर खुश नहीं होती। लुइस को लगता है कि शायद माँ उससे नाराज है, इसलिए वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। रात को जब सब सो रहे होते हैं तभी उनकी माँ अचानक किचन में नजर आती है। वो खाना बना रही होती है, लेकिन तभी वो अचानक चाकू से अपनी उंगली काट लेती है। हैरानी की बात यह है कि उसे कोई दर्द नहीं होता और वो चुपचाप खुद को काटती रहती है। अगले दिन सुबह जब लुइस और माइकल किचन में आते हैं तो वहाँ सिर्फ खून के धब्बे होते हैं। माँ कहीं दिखाई नहीं देती। दोनों माँ को ढूंढने बाहर निकलते हैं और कुछ ही देर में उन्हें माँ की लाश मिलती है, भेड़ों वाले शेड की छत से लटकी हुई। वो उसे नीचे उतारते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। माँ की मौत से दोनों सदमे में आ जाते हैं। अगले दिन वो उस नर्स को बुलाते हैं जो पहले उनके घर आया करती थी। नर्स बताती है कि पिछले कुछ दिनों से उनकी माँ का बर्ताव बहुत अजीब हो गया था। वो खुद से बातें करती थी और अजीब टोटकों में लगी रहती थी। लुइस और माइकल माँ के कमरे की तलाशी लेते हैं, जहाँ उन्हें एक छुपा हुआ कोना मिलता है जहाँ माँ अजीबोगरीब रिचुअल्स किया करती थी। लुइस समझ नहीं पाती कि माँ ऐसा क्यों कर रही थी। उसे लगता है माँ की मौत साधारण नहीं थी। वो सोचती है माँ आखिर किससे बातें कर रही थी। लेकिन माइकल कहता है अब इससे क्या फर्क पड़ता है, माँ ने खुद को चोट पहुंचाई और फिर खुदकुशी कर ली। ये मानसिक हालत खराब होने का संकेत है। लुइस ये सुनकर अपने भाई पर भड़क जाती है। वो कहती है अगर तू माँ का ख्याल रखता तो शायद ये सब नहीं होता। माइकल गुस्से में जवाब देता है अब इस पर बात करने का क्या फायदा। दोनों के बीच जोरदार बहस हो जाती है। घर लौटकर लुइस उदास होती है और नहाने चली जाती है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है। उसे लगता है शायद माइकल है, लेकिन जैसे ही वो पर्दा हटाती है उसके होश उड़ जाते हैं। उसका बिस्तर पर पड़ा हुआ लकवाग्रस्त पिता अचानक सामने खड़ा होता है और उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी होती हैं। लुइस जोर से चिल्लाती है। जब वो दोबारा देखती है तो उसके पिता और भी डरावने लगते हैं। उसकी चीख पूरे घर में गूंजती है। माइकल दौड़ता हुआ आता है, लेकिन कमरे में कोई नहीं होता। सिर्फ लुइस एक कोने में डरी सहमी बैठी होती है। माइकल उसे चुप कराता है और फिर वो दोनों पिता के कमरे में जाते हैं, जहाँ पिता आराम से लेटे होते हैं। माइकल को लुइस की बात पर यकीन नहीं होता। लुइस सोचने लगती है शायद माँ की मौत का दुख उसे कुछ दिखा रहा है। वो बाहर जाकर सिगरेट पीने लगती है। तभी माइकल के पैर के नीचे कुछ आता है। वो एक डायरी उठाता है। ये उनकी माँ की डायरी होती है, जिसमें उसने लिखा होता है कि उसे किसी अदृश्य शक्ति से डर लगता था। आखिरी पेज पर सिर्फ एक शब्द लिखा होता है, मॉन्स्टर। लुइस और माइकल जब माँ की डायरी पढ़ते हैं तो उन्हें कई चौंकाने वाली बातें पता चलती हैं। बार बार मॉन्स्टर लिखा हुआ होता है और उसमें यह भी कहा गया होता है कि ये मॉन्स्टर उनके पिता की आत्मा को लेने आया है। डायरी पढ़कर ऐसा लगता है कि घर में सचमुच कोई अनहोनी चीज है। दोनों को अब माँ की मौत पर शक होने लगता है, लेकिन उन्हें डायरी की बातों पर पूरा यकीन नहीं होता। अगली सुबह वो भेड़ों वाले शेड में जाते हैं, जहाँ माँ की लाश मिली थी। माइकल को एक बात समझ नहीं आती, जिस रस्सी से माँ लटकी थी वो इतनी ऊंचाई पर कैसे बांधी गई। पुलिस का कहना है कि शायद वो बाड़ पर चढ़ी होगी, लेकिन जब उन्होंने माँ की लाश देखी थी तो उसके नीचे कुछ भी नहीं था। अब उन्हें यकीन होने लगता है कि माँ ने खुदकुशी नहीं की। सच जानने के लिए वो लोकल डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर भी यही कहता है कि माँ ने खुदकुशी की और उसके शरीर पर कोई असामान्य निशान नहीं मिले, लेकिन उसकी जेब से एक छोटी सी क्रॉस, धार्मिक निशान मिलती है। डॉक्टर बताता है कि ये चर्च की ओर से दिया गया था। लुइस सोच में पड़ जाती है। वापसी में उन्हें वो एक बूढ़ा आदमी गेट के बाहर खड़ा मिलता है। वो माइकल का नाम लेकर पुकारता है और कहता है कि वो माँ के बारे में बात करना चाहता है। फिर वो माइकल को वही क्रॉस देता है जैसा माँ के पास था। वो आदमी खुद को पादरी बताता है और कहता है कि उसने ही ये क्रॉस उनकी माँ को दिया था। वो उन्हें चेतावनी देता है, एक शैतान ने तुम्हें निशाना बनाया है और मैं मदद करने आया। लुइस उस पर विश्वास नहीं करती। उनका परिवार धर्म में विश्वास नहीं करता था। उसे लगता है ये सब माँ के दिमाग की उपज थी, इसलिए वो पागल हो गई और मर गई। लेकिन पादरी कहता है जब तक तुम यकीन करोगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुम्हारी माँ इसका सबूत है। ये सुनकर माइकल गुस्से में आ जाता है और पादरी को धक्का देकर बाहर निकाल देता है। वो चिल्लाता है अगर तूने माँ को डराया नहीं होता तो शायद वो जिंदा होती। पादरी जवाब देता है तुम्हारी माँ अकेली थी, तुम्हारे पिता भी। तभी उस शैतान ने उन्हें चुना और वो चला जाता है। लेकिन जाते जाते वो कहता है तुम्हारी माँ पागल नहीं थी, उसने शैतान को देखा था और अब वो यही है। उस रात घर में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। माइकल सोने ही वाला होता है कि लाइट अपने आप जल जाती है। वो उसे बंद करता है, लेकिन तभी बाहर से कोई आवाज आती है। जब वो खिड़की से झांकता है तो डर के मारे उसके हाथ पांव कांप जाते हैं। उसकी मरी हुई माँ हवा में तैरती हुई उसे घूर रही होती है। उसे लगता है शायद ये उसका वहम है, लेकिन तभी लुइस भी चिल्ला उठती है माइकल बाहर कुछ है। दोनों हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोलते हैं और सामने वही पादरी खड़ा होता है, लेकिन वो एक ही बात बार बार दोहरा रहा होता है, बाहर आओ बाहर आओ। माइकल उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन लुइस उसे रोकती है। वो टॉर्च जलाकर
पादरी के चेहरे पर मारती है और दोनों की रूह कांप जाती है। तभी पीछे से फोन की घंटी बजती है। जब वो मुड़ते हैं तो पादरी गायब हो चुका होता है। माइकल को लगता है शायद पादरी उन्हें डराने आया था। वो चारों तरफ ढूंढता है लेकिन कहीं कोई नहीं होता, जैसे वो कभी था ही नहीं। उधर वो कॉल उनके पड़ोसी का था। उसके घर में कोई घुस आया था। कॉल का जवाब न मिलने पर वो अपनी बंदूक लेकर घर के अंदर देखता है। तभी उसे ड्राइंग रूम में एक डरावनी परछाई दिखती है। ध्यान से देखने पर उसे लगता है कि वो लुइस है, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव कुछ और ही कहते हैं। पड़ोसी डराने के लिए बंदूक उठाता है लेकिन लुइस अपनी ही शरीर को नुकसान पहुंचाने लगती है। तभी पड़ोसी को समझ आता है कि ये लुइस नहीं, कोई आत्मा है। वो घुटनों पर गिरकर रहम की भीख मांगता है, लेकिन अगले ही पल कमरे से एक दिल दहला देने वाली चीख आती है। वो खुद को गोली मार लेता है। अगली सुबह लुइस को समझ आ जाता है कि इस घर में वाकई कोई आत्मा है। वो फिर से उसी पापा को कॉल करती है जो एक दिन पहले आए थे, लेकिन इस बार वो कहते हैं कि वो कभी उनके घर नहीं आए और उन्हें उसकी माँ के बारे में भी कुछ नहीं पता। लुइस को समझ आ जाता है कि जो कल पादरी बनकर आया था वो शायद कोई शैतान था जो सबको धोखा दे रहा था। लुइस फौरन डॉक्टर को कॉल करती है ताकि उनके पापा को अस्पताल ले जाया जा सके, लेकिन डॉक्टर कहता है कि उनकी हालत इतनी खराब है कि उन्हें हिलाना भी खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर और लुइस के बीच बहस होने लगती है। तभी वहाँ मौजूद नर्स माइकल से कहती है, तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे माता पिता बहुत अकेले थे। इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुख की बात ये है कि कोई अकेले मरे। नर्स कहती है कि वो भगवान पर विश्वास करती है और उसे लगता है कि इस घर में कोई बुरी आत्मा है जो उनके पापा की आत्मा को ले जाना चाहती है। लेकिन शाम को फिर कुछ अजीब होता है। माइकल भेड़ों के बाढ़े में काम कर रहा होता है। तभी एक घायल भेड़ उसकी ओर दौड़ती है। पूरा खेत खून से भरा होता है और सारी भेड़ें मारी जा चुकी होती हैं। दोनों भाई बहन डर से कांप जाते हैं। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि इस सब के पीछे कोई शैतानी ताकत है। माइकल अब एक पल भी उस घर में रुकना नहीं चाहता, लेकिन लुइस अपने पापा को अकेला छोड़ने से इनकार कर देती है। दोनों के बीच जोरदार झगड़ा होता है। माइकल बहाना बनाकर बाध्ये की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो शांत होकर वापस आने ही वाला होता है, उसका फोन बजता है, लेकिन उससे पहले ही बाध्ये का अलार्म बज उठता है। माइकल जोर से आवाज लगाता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वो एहतियात के तौर पर चाकू निकाल लेता है। अचानक अंधेरे से एक आवाज आती है और एक परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है। जैसे जैसे वो पास आती है, माइकल देखता है कि वो उसकी मरी हुई माँ है। उसे फौरन समझ आ जाता है कि ये उसकी माँ नहीं बल्कि वही शैतान है जो उसकी माँ का रूप ले चुका है। डर के मारे वो पीछे हटने लगता है। उसकी माँ की आत्मा उसके पास आती है। माइकल आंखें बंद करके मन ही मन प्रार्थना करने लगता है। आंखें खोलता है तो सब कुछ गायब, लेकिन अगले ही पल वो औरत उसके ठीक पीछे खड़ी होती है। माइकल इतना डर जाता है कि जमीन पर गिर पड़ता है। उसका हाथ अपने ही गले की तरफ बढ़ता है जैसे कोई और उसे कंट्रोल कर रहा हो, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से खुद को रोकता है और वहां से भाग जाता है। अपने कमरे में जाकर वो अब तक जो कुछ भी हुआ था सब सोचने लगता है। डर के मारे वो फैसला करता है कि अगली सुबह ये जगह छोड़ देगा। अगली सुबह लुइस को किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वो डर के मारे सांस रोककर सुनती है। आवाज पास आती है। वो झट से पलटती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। हैरानी की बात ये होती है कि उसके पापा का बिस्तर भी खाली होता है। वो उन्हें ढूंढने निकलती है। तभी अटारी से एक आवाज आती है। ऊपर देखकर उसकी रूह कांप उठती है। उसके पापा छत से लटके होते हैं। उसी वक्त मरने से पहले उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, भाग जा यहाँ से। लुइस चीखते हुए उठती है। ये सब एक सपना था, लेकिन जैसे ही वो चैन की सांस लेती है, वो देखती है कि उसके पापा की गर्दन पर खरोंच के निशान हैं। वो फौरन माइकल को बताने जाती है, लेकिन उसका कमरा खाली होता है। फोन करती है तो कोई जवाब नहीं मिलता। तभी नर्स आती है। लुइस फिर से लैंडलाइन फोन से कॉल करती है और इस बार कॉल लग जाती है। उसे पता चलता है कि माइकल रात में ही डर के मारे भाग गया। माइकल कहता है, मेरी बीवी और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे पता था तू मना करेगी, इसीलिए बिना बताए चला गया। लुइस का दिल टूट जाता है। माइकल कहता है, तेरे पापा नहीं बचेंगे, तुझे अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाना चाहिए। और कॉल कट जाता है। लुइस सदमे में होती है। तभी नर्स की चीख सुनाई देती है। लुइस भागकर अंदर जाती है और जो देखती है उससे सन्न रह जाती है। एक तीर सीधे नर्स के चेहरे में घुसा होता है। ये उस राक्षस का काम था। अब प्यार और विश्वास की सारी डोर टूट चुकी थी। अचानक नर्स की लाश हिलने लगती है। उसकी आंखें खुलती हैं और वो लुइस पर झपट पड़ती है। एक ही वार में लुइस बेहोश होकर गिर पड़ती है। उधर माइकल अपने घर पहुंचता है, लेकिन जो देखता है उससे उसका दिल टूट जाता है। उसकी बीवी और बच्चे सब मारे जा चुके होते हैं और वो भी भयानक तरीके से। माइकल सदमे में आ जाता है। वो चाकू उठाता है और अपना गला काट लेता है। खून की नदियां बहने लगती हैं और कुछ ही पल में माइकल दम तोड़ देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही माइकल मरता है, उसके घर का दरवाजा खुलता है और उसका मरा हुआ परिवार अंदर आता है। असल में ये सब उस शैतान का एक जाल था, जिसने एक झूठा सीन बनाकर माइकल को खुदकुशी करने पर मजबूर किया। रात में लुइस को दीवार पर लगे फोन की घंटी से नींद आती है। वो अभी जिंदा थी, लेकिन वो इस डरावने घर से भाग जाना चाहती थी। वो अपने पापा से आखिरी बार मिलने जाती है, लेकिन जैसे ही बाहर कदम रखती है, उसका पैर फिसल जाता
जाता है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है। उसी पल अंदर से उसके पापा की हांफने की आवाज आती है। ये सुनकर लुईस का दिल पसीज जाता है। वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ पाती। वो फिर से अंदर जाती है, लेकिन तभी उसे बाहर से माइकल की आवाज आती है, मदद करो। लुईस समझ जाती है ये माइकल नहीं बल्कि वही शैतान है जो उसकी आवाज में बोल रहा है। गुस्से में वो चिल्लाती है, दूर हो जाए यहाँ से। तभी सारे दिए बुझ जाते हैं और उसके पापा की सांसें बंद हो जाती हैं। कमरे में उसकी माँ की आवाज गूंजती है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आप भी ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों का मजा लेना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल थिएटर डिकोड को, जहां हर हफ्ते आपको मिलेंगी ऐसी स्पाइन चिलिंग स्टोरीज जो आपको हिलाकर रख देंगी।